मुलाना पित्तल बनाई सोना बरसाया मुलाना पित्तल बनाया सोना बरसा मुलाना मालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना पित्तल बनाया सोना बरसा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक है। और आज जैसे कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन तो नहीं, 3 मंथ्स होने वाले, हमारे गेस्ट आए थे, उनकी मैंने वीडियो डाली थी और आज वो वापस जा रहे हैं तो उनकी भी एक आज की वीडियो बना रहे हैं। उस दिन भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है। वैंकूवर की बारिश कांस्टेंट है, तो आज देखते हैं क्या होता है। और इस वीडियो को इस सेंस में मैं बना रहा हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है अगर आपके कोई गेस्ट को आपने यहाँ से सी ऑफ करना है तो उसके लिए क्या क्या होता है, तो वो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की डेट क्या है? हैप्पी न्यू ईयर। एयरपोर्ट पे आके जो फीलिंग होती है ना, बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। बहुत ही आप यूँ कह लें कि इमोशनल कह सकते हैं उसको। और यहाँ पे सब लोगों की अलग स्टोरीज, अलग, कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी तक मेरा मतलब थ्रू आउट द लाइफ मेरी ज़्यादा एयरपोर्ट का वास्ता नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं कभी बाहर ट्रैवल ही नहीं किया था। तो फर्स्ट मेरा ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री 2024 में ही हुआ था, जो मैं कनाडा आया था। तो इसीलिए मुझे पाकिस्तान में मुल्तान एयरपोर्ट का पता है, और यहाँ पे वैंकूवर YVR एयरपोर्ट का थोड़ा आइडिया हुआ है अब आजकल में, कि जैसे यहाँ पे ना अराइवल डिफरेंट है, इंटरनेशनल अराइवल डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है। वहाँ पे आपको अगर आप गूगल मैप पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट लोकेशंस मिलती हैं। अगर आप आपने डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो आपके लिए एयरपोर्ट के अलग एंट्रेंस है, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है उसके लिए अलग एंट्रेंस है। सब कुछ डिफरेंट हो जाता है अगर आप आपके सफ़र के मुताबिक। अब ये देखें, जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, दुबई में भी ऐसी होती हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में सब में ऐसा होता है। और ये जो पार्ट है जिसमें अब मैं एंटर हुआ हूँ, ये मैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम एंटर हुआ हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल डिपार्चर है। क्योंकि पहले कभी मैंने यहाँ से डिपार्चर के लिए नहीं गया, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ सी ऑफ करने आया अपने रिलेटिव्स को, तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया। वरना हम आए थे अराइवल में, इंटरनेशनल अराइवल। वो मेरी पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं वो कैसा था। तो ये है जी वैंकूवर एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया। काफ़ी अच्छा इन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर के हिसाब से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ के नेटिव्स की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। A few moments later. So, as for this flight, where do we have to go for this one? This is for the Turkish Airlines. Okay, so Turkish will be 142 to 149 this way. They won't be there till about, I would say, 4 o'clock, maybe a little bit before, but it will be 142 to 149 this way. And so these kind of start at 174. Okay. Oh, so like 142 will be like Yeah. at the back. A little bit, not too much further. Oh. And just to let you know, so once you Yeah, guys- we'll see where it is. but like once you're checked in, your security gate is right behind us this way too. Oh. So you'll check in and then go straight where that green sign is for security. So we have to check in there. No, check in there first. Then this will be a proper video. Okay, so from here we have to enter. Yeah.
तो जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट है, पार्किंग वगैरह के रूल्स भी डिफरेंट है। यहाँ पे एक कॉइन मिलता है जब आप एंटर होते हैं पार्किंग लॉट में, और लिखा हुआ था वहाँ पे कि हाफ आवर, जो फर्स्ट हाफ आवर है वो फ्री है। अगर आप किसी को से ड्रॉप ऑफ करना है और आपने वापस चले जाना है आधे घंटे के अंदर, तो उसमें आपके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और उसके बाद जितने भी आधे घंटे ऐड होते रहेंगे तो उसके $17 या $18 पर हाफ आवर ऐड होते हैं। और पूरे दिन के जो है तकरीबन $68 या $70 एक दिन की पार्किंग के बनते हैं यहाँ पे। तो ये YVR एयरपोर्ट जो है वैंकूवर का, ये एक आइलैंड के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको एक पुल क्रॉस करके, दरिया क्रॉस करके आना होता है, और यहाँ पे आने के बाद एक साइड पे आपकी डिपार्चर, अराइवल वगैरह सारी बिल्डिंग्स हैं, और दूसरी साइड पे पार्किंग है। बीच में रोड है, तो आपको एक पुल वहाँ पे भी क्रॉस करना पड़ता है। तो जब आप पुल क्रॉस करके पार्क करके आते हैं तो आप वॉक करके अंदर अपने एयरपोर्ट में आ सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अंदर आपके हर एयरलाइन के अलग अलग ऑफिसेज हैं। तो अलग अलग ऑफिसेज हैं, उनके अलग टाइमिंग्स हैं कि जब उनकी फ़्लाइट का टाइम होता है तो उसी टाइम उनके ऑफिस खुलते हैं। तो पहले आपको उस ऑफिस पे जाके चेक इन करना पड़ता है अपने टिकट शो करके। तो इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं सारे ऑफिसेज हैं लाइन में, सब एयरलाइंस के ना, जहाँ पे आप जाके अपने टिकट शो करके चेक इन करते हैं। और चेक इन होने के बाद वहाँ पे आपका सामान पैक हो जाता है, लोड हो जाता है, जो आपने लेके जाना है। और उसके बाद आपको एक बोर्डिंग पास मिल जाता है, जिसको लेके आप यहाँ से अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी चेक्स कराते हैं। तो यहाँ के ये थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हैं, और बाकी एयरपोर्ट से भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन जो मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, जो लोगों की इन्फॉर्मेशन की हो सकती हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताता जाऊँ। तो लगेज का ऐसा होता है कि जैसे अब यहाँ पे हम एक बंदे के पास 2 बड़े बैग और एक छोटा बैग अलाउड होता है, जिसको हैंड कैरी कहते हैं। तो हैंड कैरी में 7 to 8 kg अलाउड है, और उसके साथ जो बड़े बैग्स हैं वो 23 kg ईच होने चाहिए, और इस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं पर पर्सन। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई बंदा अगर कोई आप चीज़ उठाई हुई है आपने, या जो स्टिक है या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं चलने के लिए या रेगुलर, उसका वेट नहीं होता, वो आप उसको लेके जा सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का वॉकर होता है, स्ट्रॉलर होता है, वो भी आप लेके जा सकते हैं, प्रैम होती है, ठीक है। तो ये कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये भी कहीं वेट तो नहीं होगा इसका, ये कैसे जाएगा ये जहाज़ में, सारा कुछ ये चीज़ें आपकी जाती हैं, ठीक है। ये आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो ये जाती ही जाती हैं। बस बाकी ये है कि आपकी हैंड कैरी में 8 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, 7 to 8 kg, और जो वो है बड़े बैग्स हैं उसमें 23 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप सबको इकट्ठा पे पैक करा सकते हैं। हैंड कैरी भी अपने साथ ना रखें, एक ही दफ़ा आपको आखिरी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको जाके मिलेगा। तो हम अभी यही करेंगे कि उनको रास्ते में वो हैंड कैरी भी कैरी ना करना पड़े, जो 8 kg का है, तो ताकि उनको वहीं लाहौर में मिले। ये हमारी एयरलाइन जो है यहाँ से टर्किश एयरलाइन है, और आगे पाकिस्तान टर्की इस्तांबुल से जाएगी लाहौर। तो ये इस तरह करके इनका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 दिन का है, टाइम डिफरेंस की वजह से 2 दिन का रास्ता बन रहा है, लेकिन घंटों के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये है, थोड़ी डिटेल्स आगे भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो हमने घर से आते हुए सब वज़न हमने चेक किया था सब बैग्स का, तो हमें फिर भी डाउट था कि हम जाके ना एयरपोर्ट पे दोबारा चेक कर लेंगे, तो इसलिए हम पहले आ गए, काफ़ी टाइम पहले ही हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो हमने ये चेक किया और बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा वेट है, ना इससे ऊपर कुछ आ सकता है, ना इससे कुछ कमी करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं, पूरा है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है। और यह इसका मतलब है कि हमारे घर की मशीन ठीक थी। बाकी आपने देखा ये जो गाड़ी है यहाँ पे जैसे है एयरपोर्ट दुबई में भी इसमें इस तरह की होती है। ये आपको ना फ़ायदा होता है यहाँ पे, अगर आपको चलने में थोड़ा इशू है या कहीं दूर आपने जाना है, मूव करना है, बच्चे हैं आपके साथ, तो आप इस गाड़ी ड्राइवर होते हैं साथ। यहाँ पे बड़ी अच्छी इंडियन लेडी है, उन्होंने बहुत हमें हेल्प की। अभी भी उन्होंने कहा है कि आगे भी आपने जैसे भी चेक इन कराने जाना है या आपने सिक्योरिटी चेक्स के लिए जाना है, मैं आप मुझे बता देना। और हमने उनको टाइम बता दिया कि 3 बजे हमने जाना है चेक इन के लिए, तो वो उस टाइम हमें पिक करने आ जाएंगी, हमें चेक इन तक ले जाएंगी और चेक इन से फिर सिक्योरिटी तक ले जाएंगी, और बाकी व्हील चेयर वगैरह तो होगी ही। तो ये एक चीज़।
यहाँ पे ये एक फूड कोर्ट है, तो जब तक मेरी चेक इन का टाइम नहीं होता तो मैंने उनको यहाँ पे बिठा दिया। तो यहाँ पे कुछ वो रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे तो हम सुबह नाश्ता किया था हमने लाहौरी से। लाहौरी रेस्टोरेंट यहाँ पे बड़ा मशहूर है नाश्ते के लिहाज से, तो वहाँ पे वही लाहौर का स्पेशल नाश्ता था, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन यहाँ पर मतलब पानी चाय कॉफ़ी वगैरह अगर जैसे ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं, और क्योंकि अभी टाइम है। तो उसके बाद यहाँ से हमें वो गाड़ी वाली जो हैं लेडी, वो हमें लेके जाएंगी वहाँ पे। तो वहाँ से चेक इन करवा के फिर वो दोबारा यहाँ पे लेके आएंगी, और हम इन सिक्योरिटी गेट्स, जैसे वो लोग जा रहे हैं, इन सिक्योरिटी गेट्स के थ्रू सी ऑफ करेंगे। थोड़ी डिलेड है फ़्लाइट, 7:20 टाइम आ रहा है डिपार्चर का, वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि मौसम भी अभी आज क्लाउडी ज़्यादा है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं मज़ीद डिले भी हो सकता है। ये टर्किश एयरलाइन है जो 7:05 पे चलनी थी, TK76 इस्तांबुल के लिए, और ये डिलेड है 19:20, मतलब 7:20 पे एक्सपेक्टेड है कि ये चलेगी। दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है ये YVR वैंकूवर एयरपोर्ट, और दुबई का एयरपोर्ट भी बहुत प्यारा है। वो आते हुए हम वहाँ पे गए थे, क्योंकि ये स्पेशल उन्होंने नेटिव थीम में बनाया, और एयरपोर्ट जो है पूरा एक आइलैंड के ऊपर है, तो आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। तो उस लिहाज से बहुत एक यूनिक चीज़ है इस एयरपोर्ट की। हम भूख लगे तो आप बर्गर खा सकते हैं, फ्राइज़ भी साथ हैं, पीछे आइसक्रीम या कॉफ़ी पड़ी हुई है, और आइसक्रीम भी मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। वेंडीज़ हैं यहाँ पे। इनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा मैं, लेकिन वैसे ही फॉर द सेक ऑफ फन, ये अच्छा फूड कोर्ट है यहाँ पे। अच्छा अली, चेक इन हो गया, बोर्डिंग हो गई, और अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, और इस जगह से हमने एंटर होना है सिक्योरिटी चेक के लिए। 7 वॉशरूम्स हैं, और अभी हम कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं ताकि फ्रेश होके एक ही दफ़ा सिक्योरिटी चेक के लिए जाएँ। तो वहाँ पे जैसे ही एंटर होंगे इस दरवाजे से, तो आगे व्हील चेयर्स की ज़रूरत तो नहीं है आगे, क्योंकि कार्ट्स होती हैं। कार्ट्स जो हैं वो उनको वहाँ पे चेयर्स हैं, वहाँ पे बैठ जाएंगी, और कार्ट्स जो है वो आगे एयरप्लेन तक ले जाएगी। Isn't it lovely? Alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. वाकई जो गुड बाइज होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, और पहले नहीं पता होता कि जब वो टाइम आता है तब आप क्या फ़ील करते हैं। और इसलिए भी कि हम जब इतना दूर रहते हैं अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, और ये पूरी दुनिया की दूसरी साइड है और वो एक और साइड है, तो इतना दूर रहने के बाद आपको कभी कोई मिलने आए तो आपकी खुशी आप खुद सोचें कितनी होती होगी, और अगर जब वो जा रहा होता है तो फिर उसका दुख कितना होता है कि वो क्यों जा रहा है, और फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा
मुश्किल होती हैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम बीच में स्पेंड किया होता है उनके साथ, मेहमान जो लोग आए होते हैं, और वो अटैच हो जाते हैं उनसे। और बड़े तो फिर भी कुछ ना कुछ अपने आप को जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के जज्बात जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो वही हुआ। तो ये यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली के साथ नहीं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनके बच्चे रो रहे थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो ये देख के ना बहुत ही इमोशनली आप फील करते हैं इस मोमेंट को, और उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे और हमें इंशाल्लाह दोबारा ये खुशियाँ मिलेंगी। और इंशाल्लाह अभी हालांकि व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है, आपकी वीडियो कॉल भी हो जाए डेली, लेकिन वो जो बात मिलने की है, फिज़िकली सामने से मिलने की है, वो चीज़ आप किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो टाइम जितना भी आप स्पेंड करें वो कम हो जाता है, 3 मंथ्स भी कम लगते हैं। तो ऐसे ही है, नेचुरल है। तो यही है, हम अभी से मिस करने लगे हैं, अब क्या कर सकते हैं।